आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं परिवार का कोई भी सदस्य अगर विदेश जाता है कमाने के लिए तो वो ये सोच कर जाता है कि वो अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखेगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और उनके भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए वो काम करेगा। यही सोचकर वो विदेश जाता है, क्योंकि किसी को कभी अच्छा नहीं लगता कि वो परदेश जाए, क्योंकि जो लोग परदेश में रहते हैं वही जानते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें खुशियों को पूरा कर सके। लेकिन आज जिस अच्छी घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये घटना है बिहार के मोतिहारी की, जहाँ पे नाजरीन नाम की एक महिला ने अपने पति की के साथ बेवफाई करी और उसका कत्ल करने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवा दिया। दरअसल मामला क्या है कि जो उसका पति है नाजरीन का जो पति है उसका नाम है आफताब, जो कि सऊदी अरब में वो काम करता है। साल में 2 साल में वो आता जाता रहता है। लेकिन जो उसकी बीवी है उसके फ़ोन पर एक दिन अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल उठा लेती है। रोहित नाम के एक लड़के की वो कॉल थी और वहीं से सिलसिला होता है उसकी बर्बादी का, क्योंकि उसने जो शुरुआत करी अननोन नंबर से बात करके। पहले वो लोग बात नाजरीन और अननोन जो कॉल थी उस पर उनका सिलसिला हुआ, बातचीत चलती रही। काफ़ी दिन हो गए, बातचीत दोस्ती में बदल गई, दोस्ती प्यार में बदल गया और प्यार गलत रिश्ते में बदल गया। वो लगातार संपर्क में रहे एक दूसरे के। इसी के बीच उसका जो नाज़रीन का जो पति है आफताब, वो आ जाता है घर पर छुट्टी और उसे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना था। लेकिन यहीं से उसकी जो पत्नी है नाज़रीन, उसने अपने पति के वहाँ रहने पर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि उसका पति वहाँ रहता था, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाती थी, उससे मिल नहीं पाती थी, उसके साथ वक्त बिता नहीं पाती थी और उसके साथ सैर सपाटा करने के लिए वो नहीं जा पाती थी। इसी बात से क्रोधित थी कि वो आए दिन ये प्लान करती थी कि वो कैसे अपने पति को रास्ते से हटाए ताकि वो अपने प्रेमी से मिल सके। इसी के बीच जब उसका रोक टोक उस पर हुई, बातचीत उसकी बंद हुई, प्रेमी से मिलना बंद हुआ, तो ये बात उस नाज़रीन नाम जो पत्नी है उसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी रोक टोक इसलिए थी क्योंकि उसका पति जो इतने दिन दूर रहता था उसे उसकी आदत नहीं थी। लेकिन उसे अपने प्रेमी की इतनी ज़्यादा आदत होगी कि वो अपने पति को देखना पसंद नहीं करती थी, बल्कि अपने प्रेमी के साथ रहना पसंद करती थी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि वो कैसे अपने पति को रास्ते से हटा दे और कैसे वो उसके साथ रहे। यहीं से उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा कि वो अपने पति की कत्ल करवा देगी, जिससे उसका पति की हत्या हो जाएगी और वो उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। जो नाजरीन है उसके 3 बच्चे हैं। नाजरीन की शादी 10 साल पहले आफताब से हुई थी, जो कि बिहार मोतिहारी का रहने वाला है। बिहार के मोतिहारी में बड़ा ही हैरान और सनसनीखेज एक मामला सामने आया। यहाँ पे विदेश से लौटे एक व्यक्ति को उसकी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसका कत्ल करवा दिया। वजह थी कि जो महिला थी उसके फ़ोन पर एक मिस कॉल आती है रोहित नाम के लड़के की, तो वो उससे बातचीत करने लग जाती है, क्योंकि जो महिला है वो उसका जो पति है आफताब, वो विदेश में रहता है। वो साल 2 साल में आता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन इसी के बीच उसके नाज़नीन के पास में एक कॉल आती है, मिस कॉल, तो वो बैक कॉल करती है या उससे बातचीत करती है। सिलसिला बढ़ता है बातचीत से लेके दोस्ती, दोस्ती से लेके प्यार, प्यार से लेकर गलत रिश्तों तक चलता रहता है। लेकिन इसके बीच उसका आ जाता है पति। लेकिन उसी बात से उसे बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि उसका पति है तो उसके बीच। दरअसल 4 अगस्त 2024 को घुड़साना थाना क्षेत्र के एक गांव में आफताब नाम के एक शख्स की हत्या की गई। सऊदी अरब में रहकर वो काम करता था और 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी नाजनीन नाम की एक लड़की से। दोनों के 3 बच्चे हैं।
आफ्ताब काम के सिलसिले में अक्सर सऊदी अरब में वो काम करता था, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर पाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और खुशहाल ज़िंदगी वो जी सके। लेकिन उसकी जो पत्नी है नाज़नीन, उसको 1 साल पहले उसके फ़ोन पर एक रोहित नाम के लड़के की मिस कॉल आती है। दोनों की बातचीत होती है। बातचीत का सिलसिला पहले दोस्ती, उसके बाद प्यार और उसके बाद गलत रिश्तों में वो हो जाती है। लेकिन इसके बीच जो उसका पति है वो विदेश से घर आ जाता है। लेकिन जब वो घर आता है तो उसके बीच उसकी जो पत्नी है उसे अपने प्रेमी के साथ वक्त बिताना उसे कम हो गया। इस बात से वो नाराज़ होगी, लेकिन नाराज़गी उसने जाहिर नहीं करी, ना ही इस बात का किसी से जिक्र किया। उसने अपने प्रेमी रोहित को बताया कि वो उसके पति को रास्ते से हटा दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके और किसी को शक भी ना हो। लेकिन उसने जो प्लानिंग रोहित के साथ की वो धरी की धरी रही। जब उसने वो घटना करी तो उस घटना का खुलासा करते हुए उसकी जो पत्नी है, आफ्ताब की पत्नी, उसकी सारी प्लानिंग की पोल खुल गई। जो महिला है उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान तैयार करा कि वो अपने पति को रास्ते से हटा देगी, और इस दोनों में उसका जो प्रेमी है वो भी शामिल रहा और जो आफ्ताब की बीवी है वो भी शामिल। महिला के पति को उसके प्रेमी ने किसी काम के बहाने से उसको आफ्ताब को बुलाया और स्कॉर्पियो में बैठाकर वो ले गया। स्कॉर्पियो से घुड़साना थाना क्षेत्र में बागा बैंक टोल ले गया और वहां उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी और पत्थर से उसको कुचल दिया। रोहित अपने दोस्तों के साथ जब आफ्ताब का कत्ल कर रहा था और चाकू से उसने उसका कत्ल करा, कत्ल करने के बाद जब पत्थरों से उसे कुचल रहा था तो वहाँ पे ग्रामीणों ने देख लिया। जब वहाँ के गांव वालों ने देखा तो गांव वालों ने वहाँ पे रोहित को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके दोस्त भाग गए। गांव वालों ने रोहित की खूब जमकर धुलाई करी और फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया और जो आफ्ताब का जो शव था, जो मृतक आफ्ताब है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और जब रोहित की गिरफ्तारी पुलिस ने करी, लेकिन पुलिस ने जांच करी कि उसने इस अपराध को किस वजह से करा। लेकिन जब सख्ताई के साथ पुलिस ने रोहित से पूछा तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने बता दिया कि आफ्ताब की पत्नी नाज़नीन ने इसकी प्लान की मास्टरमाइंड है। उसी के कहने पर उसने कत्ल किया है, क्योंकि आफ्ताब हमारे बीच आ रहा था, इसलिए हमने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरोपी महिला, मृतक आफ्ताब की जो पत्नी है नाज़नीन, उसको गिरफ्तार किया, सख्ताई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। दोनों सलाखों के पीछे हैं और कानून उनको सजा जरूर देगा। ये जो घटना है 4 अगस्त 2024 को। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं को तकलीफ पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि ये घटनाएं कई बार बाहर नहीं घर के अंदर होती है। कातिल बाहर नहीं घर में होता है। जैसे इस घटना में हुआ, आफ्ताब नाम के व्यक्ति के साथ में जो घटना हुई, ये बहुत ही निंदायक और दुखदायक थी। ऐसा अपराध कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि जो इंसान आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए परदेश चला गया, उसी की ज़िंदगी आपने ले ली। ये बहुत ही शर्मसार और बहुत ही निंदायक दुख की बात है। नाज़रीन जैसी औरत ने ना कि सिर्फ अपना खुद को बर्बाद किया, अपने पति का कत्ल किया, बल्कि उसने उन 3 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, जिसके लिए उनके बच्चों को जाने कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी महिलाओं के नाम पर भी कलंकित किया। नाज़नीन जैसी महिला ने रिश्तों को भी शर्मसार करा और उसने रिश्तों को भी ख़त्म किया, साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया। क्योंकि जो उसने अपराध करा उसको कानून उसको सज़ा ज़रूर देगा और सज़ा उसको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उसने बेवफा पत्नी के साथ साथ में एक कातिल बीवी भी है, और ऐसी कातिल पत्नी को कोर्ट ज़रूर सज़ा देगा, उस कानून उसको सज़ा देगा, क्योंकि उसके गुनाह जो हैं वो माफ़ी के लायक नहीं है।
अगर कभी आपको लगे कि ऐसी घटना किसी के साथ होने वाली है या हो रही है या किसी की भाषा में तब्दील आ रही है, तो उसकी जानकारी अपने परिवार में दे, दोस्तों में दे, या पुलिस स्टेशन में आप जाकर उनकी के बारे में वो शिकायत कर सकते हैं, ताकि आप अपराध को रोक सकें। क्योंकि कई बार इंसान को पता होता है लेकिन फिर भी वो अपराध को छोड़ देता है। इसलिए कभी भी ऐसी लापरवाही ना करें। कहीं आपको लग रहा कि ऐसा माहौल है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि अपराध को भी रोका जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।